बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च, उसका लेक्चर नंबर 21 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है साइक्लिक नेटवर्क का है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड हो, यानी वो क्लोज्ड आपके पास नेटवर्क होगा। ए नेटवर्क इज कॉल्ड टू बी अ साइक्लिक इफ देयर आर नो चेन कनेक्टिंग अ नोड टू इटसेल्फ। शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिदम, वही बात मैंने आपको बताया था। एल्गोरिदम हमारे पास मुख्तलिफ होंगे, लेकिन काम हमारा वही है कि हमने शॉर्टेस्ट रूट और शॉर्टेस्ट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखें, एल्गोरिदम है कि वी शैल यूज द फॉलोइंग नोटेशंस डी आई जे, डिस्टेंस बिटवीन अर्जेंट्स नोड्स आई एंड जे। जो दो नोड्स का दरमियानी डिस्टेंस होगा उसको हम आई और जे से नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये नोड आई है, ये नोड जे है। तो जब आप नोड आई टू जे डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसको हम डिनोट करेंगे डी आई जे। अब हमारे पास यू आई जे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द नोड 1 टू जे। जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो नोड्स के दरमियान, उसको हम डिनोट करेंगे यू आई जे। जैसे हम लिखेंगे 2 3, इसका मतलब नोड 2 से नोड 3। आई यहाँ 2 है, जे यहाँ पे क्या है 3, इसका मतलब नोड 2 और 3 का जो दरमियानी डिस्टेंस है। फार्मूला बाय कंप्यूटिंग यू जे इज। नेक्स्ट हमारे पास है यू जे। अगर बेटा डिस्टेंस एक से ज़्यादा हो तो उनमें से हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे जो मिनिमम होगा। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन नोड जे एंड इमीडिएटली प्रोसीडिंग नोड जे प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1 टू आई। जो हमारे पास अगर एक से ज़्यादा डिस्टेंस होगा नोड्स के दरमियान, जो स्मॉलेस्ट जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हम उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है। आप इस एल्गोरिदम को समझने के लिए आप जो आपका क्वेश्चन है इस पे आप मुकम्मल इसको फोकस करें। हमारे पास यहाँ जो नोड है वो 1 से 2 है, यहाँ एरर मिसिंग है, सब लिख लें 1 से 2। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर, फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम नोड 1 टू नोड 7 इन अ नेटवर्क। देखें, अगर तो आपको एल्गोरिदम या मेथड बताया है तो आप उसी मेथड से करें, अगर मेथड नहीं बताया हुआ तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जो आपका स्टेप नंबर 1 है, ज़रा फोकस आपका पेज की तरफ हो जाए। जो आपका स्टेप नंबर 1 है, इस नोड को आप जो आपकी फर्स्ट है इसको आप बोलेंगे U1। जो U1 है वो आप हमेशा वैल्यू चूज़ करेंगे 0। अब आप ज़रा देखें, अब आप नोड 1 से 3 की तरफ भी जा सकते हैं, नोड आप 1 से 4 पे भी जा सकते हैं, और नोड आप 1 से 2 की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर आप देखें, यहाँ जो मिनिमम डिस्टेंस है यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है। जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2 है। इसका मतलब है आप जाएंगे 1 से 2। स्टेप नंबर 2 आपका क्या है, कैसे लिखेंगे? आपने बताया था नोड 1 से 2, उसको आप कैसे डिनोट करेंगे? इसको आप ये u आपका 2 बन जाएगा और ये आपका u 3 इसी तरह बनेगा। तो देखें, आप जब आप जाएंगे U2 यानी सेकंड स्टेप 1 में U1 क्या लेंगे 0, आगे U2, इसको क्या लिखेंगे नोड को D1 से D2, ऐसे लिखेंगे D1 D2। इसका मतलब नोड 1 से नोड 2 का डिस्टेंस, D किसके लिए है? डिस्टेंस के लिए, और 1 से 2, और प्लस क्या करेंगे U1, जो आप U1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो देखें, D12 आपके पास क्या है 2, और U1 आपके पास क्या है 0। इसका मतलब U2 आपके पास क्या आ गया 2। इसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब अब आप जाएंगे नोड 3 पे, 1 से 2 पे जाएंगे, फिर आप क्या जाएंगे 3। पहले 1, स्टेप 1 में नोड 1 आ जाएगी, और स्टेप 2 में आप U2, स्टेप 3 में आप U3। अब आप देखें, आप 3 पे भी जा सकते हैं। 3 आपके पास क्या है, इसमें आप लिखेंगे जब आप U3
जब 3 पे जाएंगे, नोड 3 पे तो आप 3 लिखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जो 3 है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, D13, ये देखें D13 प्लस U1, क्योंकि 1 से आप क्या गए हैं 3 पे, तो 1 की वैल्यू आपके पास पहले है, U1 क्या है 0, तो D13 डिस्टेंस क्या है 4 और U1 हमारे पास क्या है गिवन 0, तो क्या आ गया 4। इसी तरह आप ये भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो ये बनेगा आपके पास D1 से 4, D14 सॉरी इसको आप लिखेंगे U4 लिखेंगे ना, ये 4 है, 4 की वजह से U4 क्या है 1 से आप 4 पे जाएंगे, D14 प्लस क्या है U1, कहाँ से आपने जाना है 1 से 4 पे, तो उसकी वैल्यू U1 आप निकाल चुके हैं। D1 से 4 क्या है 10 और U1 क्या है 0, तो क्या आ गया 10। लेकिन आप इनमें से कौन सा डिस्टेंस लेंगे जो मिनिमम होगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आपने लिखा हुआ है कि आपके पास U1 भी निकाल लिया, U2 भी ले लिया और आपने U3 भी फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास U4, तो देखें U4 में ये प्लस लिखें, U4 में आपके पास नोट करना है आपने क्या लेना डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। तो 4 पे देखें, ये 4 है, आप 3 से 4 पे भी जा रहे हैं आप, और आप 2 से भी 4 पे आ रहे हैं आप, और 1 से भी आप 4 पे जा रहे हैं। और लेकिन और दूसरी बात नोट करें, 3 पे सिर्फ आप 1 से जा सकते थे और 2 पे आप सिर्फ 1 से जा सकते और किसी पे नहीं, तो 4 पे क्या है आप जा सकते हैं 4 पे ज़्यादा पे। तो इसका मतलब जो आप U4 निकालेंगे, ज़रा वाइट बोर्ड पर फोकस हो, मिनिमम ऑफ, दोबारा नोट करें 4 पे, 3 से भी 4 पे जा सकते हैं, 1 से भी 4 पे जा सकते हैं और 2 से। देखें जब 1 से 4 पे जाएंगे तो आप क्या लिखोगे, D14 कहाँ से आप गए 1 से, तो क्या आ जाएगा U1 कॉमा। अब आप 3 से 4 पे भी जा सकते हैं, तो क्या आपने 4 पे जाना है, 3 से भी 4 पे जा, 4 कहाँ से गया 3 से, प्लस U3। फिर आप 2 से भी 4 पे जा सकते हैं, D24 कहाँ से स्टार्ट किया 2 से, तो प्लस U2। तो देख लें मिनिमम डिस्टेंस 1 से 4 10, U1 आपके पास क्या है 0। इसी तरह D3 से 4 3 और U3 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, U3 की वैल्यू 4। फिर आप 2 से 4 का D24 आपके पास क्या है 11, D24 2 से 4 आपके पास डिस्टेंस क्या है 11, और U2 निकाल चुके हैं, U2 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस 2। तो ये आ जाएगा आपके पास मिनिमम ऑफ 10 7 और 13। तो देखिए इसमें मिनिमम आंसर क्या है 7, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7। तो ये चेक कर लें, मैंने 10 13 और 7, मिनिमम क्या आ गया 10। इसी तरह आप नेक्स्ट भी देखें ज़रा, नेक्स्ट में आप, ताकि आपको क्लियर हो फिगर से, अब आप जाएंगे 5 पे, 1 भी होगी नोड, 2 नोड भी होगी, 3 और 4 सीक्वेंस वाइज, पहले 1 को डिस्कस करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को डिस्कस करेंगे, फिर 4 को, आप 5 को देखें। आप 2 से 5 पे भी जा सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे D25, और आप 4 से 5 पे भी जा सकते हैं, जिसको मैं लिखता हूँ D45, और ये दो ही हैं जहाँ आप जा सकते हैं 4 से और 5 से। तो आप देख लें यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप इसको, U5 क्यों कहा है ना 5 पे, U5 लिखेंगे, मिनिमम 2 से 5 D25 प्लस कहाँ से गया 2 से 5, तो क्या लिखेंगे U2। नेक्स्ट 4 से 5 4 5 प्लस U4 कहाँ से स्टार्ट किया 4 से, तो साथ क्या आएगा U4। तो इन दोनों में मिनिमम लिखें 2 से 5 U2 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, ये देखें 2 U4 5 क्या है 8, 4 से 5 8 U4 अभी आपने निकाला है 7, U4 क्या निकाला था 7 प्लस 7, तो क्या आ गया ये मिनिमम ऑफ 7 और 15,
दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है 7, इसका मतलब U5 भी आपके पास क्या आ गया 7। तो देख लें U5 की वैल्यू भी आपके पास क्या है 7। अब आप कहाँ जाएंगे 6 पे, तो देख लें 6 पे आप 6 से आप 3 से जा सकते हैं और 4 से जा सकते हैं। ये यहाँ से निकल रही बेटा, ये देखें एरो 6 की तरफ आ रहा है। 4 से 6 जा सकते हैं, 3 से 6 जा सकते हैं। तो क्या बनेगी अब आपके पास U6 मिनिमम वैल्यू 4 से 6, 6 प्लस कहाँ से जाना है आपने 4 से, तो U4 आएगा साथ बेटा, फिर कॉमा। अब आप जाएंगे 3 से 6 पे, 3 से 6 कहाँ से जा रहे हैं 3 से, तो क्या आएगा U3। तो आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए यही मैंने लिखा हुआ है U4 5 U3 और 2 5 U5, सॉरी U6 प्लस U5 और 3। तो देखें U6 की वैल्यू जो है वो 7 है, U4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो भी यहाँ मैंने पुट कर दी 7 प्लस D36 की वैल्यू, ये आप चेक कर लें, D36 की वैल्यू क्या है 1, और U3 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं पहले ऑलरेडी, U3 की वैल्यू आपने निकाली थी 4, तो 5, ये आ गया 14, मिनिमम 14 और 5, तो देखें मिनिमम फासला क्या है 5। अब आप जाएंगे 7 पे, तो देखें आप 5 से 7 भी जा सकते हैं और 6 से 7 भी जा सकते हैं। ये देखें 5 से 7 और 6 से 7, देखें कहाँ से जाएंगे 6 से, तो यहाँ U आएगा, 5 से जाएंगे तो साथ U5 आ जाएगा। तो देखें इनकी वैल्यू आपके पास डिस्टेंस दिया गया है 6 से 7 9 है, U6 आप निकाल चुके हैं 5, और D5 से 7 आपके पास है 6, और U5 आप निकाल चुके हैं 7। तो दोनों में ये भी 13 आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है, तो दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है 13। तो देखें हमारे पास बेटा जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या आया 13, मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास आ गया 13। तो देखें आप कहाँ से कहाँ गए 13 के लिए, आप जो आपके पास स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो आप नोट कर लें। मैं आपको यहाँ रूट भी बता देता हूँ, देखें 1 से 5 क्या करते हैं हम, 1 से 2 2, 2 से 5, 5 से 7, देखें 6 और 5 11 और 2 13। अगर आपके पास ये रूट ये हो, कौन सा रूट, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, तो आपके पास जो आंसर आया वो 13। एक और चेक करवाता हूँ आपको, आप पेपर में वेरीफाई कर सकते हैं। 1 से 3 जाएं, 3 से 6 जाएं और 6 से 7, यानी 1 से 3 रूट, 3 से 6, 6 से 7, इनको ऐड करें 4 प्लस 1 5 प्लस 9 14। तो देखिए हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है 13, और रूट कौन सा है 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दोबारा मेरे बेटे थोड़ा सा नोट कर लें, पहले आप नोड 1 को डिस्कस करेंगे, 1 हमारे पास क्या 0, फिर आप देखें 2, फिर आप 2 देखेंगे नोड, तो देखें 2 पे सिर्फ एक ही नोड जा रही है 1 से 2, और 2 पे कोई नोड, ये बड़ा 2 से निकल रही है, ये भी 2 से बाहर जा रही है, सिर्फ 1 से 2 आ रही है। तो जिसको हम क्या लिखते हैं U2 क्या है 1 से 2, डी क्या लिखेंगे D12, तो क्या आंसर आ गया इसका 2। तो देखें U2 हमारे पास क्या है 2। इसी तरह दोबारा मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, ये क्या है 3, U3 निकालेंगे आप, तो क्या है 1 से 3, सिर्फ एक ही फोर्स आ रही है अंदर, देखें 1 से 3 और कोई नहीं आ रही, बाकी दोनों यहाँ से 3 से 4 जा रही है, 3 से 5 जा रही है, 1 से 3 सिर्फ एक ही आ रही है, उसको हम क्या लिखते हैं D13। तो बेटा D13 आपके पास क्या है 4, यहाँ मैंने U1 लिखना था ना, जब आप लिखते हैं U3 D13 प्लस U1, क्योंकि U1 को हम क्या चूज़ करते हैं हमेशा 0, पहली जो नोड होगी उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास D13 क्या आ गया 4, बाकी आगे 4 देखें 4 1 से भी 4 पे आ रही है, 2 से भी 4 आ रही है, 3 से 4 भी आ रही है। तो ये देख लें मैंने आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।